हेलो, राम राम, राधे राधे। देखिए, हमें आज आपसे दो बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है, बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ध्यान में क्या रखना, और दो मुख्य बात कौन कौन सी है वो आप ध्यान से पहले सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि जिसके एडमिट कार्ड में गलती आए, यानी कि आपका सीटेट का एडमिट कार्ड अब निकलने वाला है और उसमें यदि आपको कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो मुख्य है वो इतनी मुख्य है, आपको पता ही है, वो रजत सिंह करके जो कोई एक व्यक्ति था, उसने ये कहा था कि हम लखनऊ बेंच में जाएंगे। तो देखो उसने अब क्या कदम उठाया और उसने क्या किया लखनऊ बेंच में, आपको इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, और क्या लेटर भेजा है, क्या किया है, उसे आप ध्यान से देखना, और क्या कदम उठाने हैं अब आपको वो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो पहले हम ये फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए एक बार ज़रा, क्योंकि अब आपके एडमिट कार्ड निकलने वाले सीटेट के, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 13 जनवरी से। ये आपको पता ही है कि सीटेट के जो एग्ज़ाम हैं वो 16 दिसंबर से और 13 जनवरी तक चलेंगे। और इसके लिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड का इंतज़ार भी कर रहे हैं। एडमिट कार्ड जल्दी आने वाला है, टेंशन ना लो। ठीक है, और ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ये भी आपको पता ही है। इस वाली वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड आप निकाल पाएंगे। जैसे एडमिट कार्ड निकलेंगे हम आपको बता देंगे, और वैसे आप भी निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये आपकी जो पहली शिफ्ट 9:30 बजे से स्टार्ट होगी और दूसरी 2:30 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ही हैं इसमें। अब ये देखिए, आपके एडमिट कार्ड में यदि गलती हो जाए या गलती आए आपके एडमिट कार्ड में, तो आपको क्या करना है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। ठीक है, यहाँ से पढ़िए, एडमिट कार्ड में गलती होने पर क्या करें। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार एडमिट कार्ड में उम्मीदवार की डिटेल, फोटो, हस्ताक्षर या किसी भी अन्य जानकारी में त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवार को CBSE द्वारा जारी किए गए हेल्प डेस्क नंबर, ये नंबर अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, यदि गलती आपको लगती है एडमिट कार्ड में तो इन नंबर पर आप फ़ोन करना। ठीक है, और नंबर पर फ़ोन करके अपने गलती को सुधरवा लेना। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ये नंबर इसलिए दिए गए हैं जिससे आपके कोई गलती लगती है आपको एडमिट कार्ड में तो आप उन्हें सुधरवा सको, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अभी गलती हो गई तो आगे वो गलत ही माना जाएगा, इसलिए आप अभी उसे सही करा सकते हैं। और इसके कट ऑफ मार्क्स क्या हैं ये भी आपने पहले ही देख लिया होगा, आपको पता ही होगा कि जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको 90 नंबर लाना ही लाना है, तभी पास वो होंगे। और SC ST और OBC वाले उनको 82 से 83 नंबर लाना ही लाना है। ठीक है, इसमें दे रखा है सारी चीज़। और सबसे बड़ी मुख्य बात इसमें ये भी है कि आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा ना, ये सीटेट वाला जो होगा सर्टिफिकेट, वो लाइफ टाइम के लिए अब वैलिड होगा ये। और यूपीटेट वाला भी कर दिया था वैलिड, लेकिन यूपीटेट का तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, उसका भी जल्दी एग्जाम होगा, खैर टेंशन नहीं लेना, ये लाइफ टाइम के लिए होगा आपका। ठीक है, और अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत चल रहा भी है, तो इससे सतर्क रहना। आप लोग भी ज़्यादा किसी से मिलिए जुलिए मत, अपने मास्क का यूज़ करते रहिए। ठीक है, मास्क यूज़ कीजिए। और एग्ज़ाम भी होगा ना तो वहाँ पर भी आपको अपना मास्क वगैरह सब लेकर जाना अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे किसी और की परेशानी आप तक ना पहुँच पाए। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ये तो बात रही एडमिट कार्ड में क्या करना है क्या नहीं करना, गलती हो जाए तो क्या करें। ठीक है, ये तो बात रही ये। और जैसे इसके एडमिट कार्ड आएंगे तो आप सभी को पता चली जाएगा, डाउनलोड कर लेना बड़े आराम से। ठीक है, बहुत आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पेपर लीक भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो। सीटेट का पेपर है, ये पेपर नहीं लीक होगा बिल्कुल भी, और बिल्कुल ही एकदम ही सब कुछ ही निठल्ला ही है, तो फिर सब कुछ बर्बाद हो ही जाएगा। खैर फिर तो ये अब, लेकिन टेंशन ना लो, ये लीक नहीं होगा, सीटेट लीक नहीं होता है। ठीक है, चलो ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी बात है, वो अब बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, कि उस रजत सिंह ने और या उस जैसे लोगों ने क्या कदम उठाया है और उन लोगों ने क्या कहा है। तो देखिए, आप उसे देखिए, ये लेटर हमारे पास आया है, इस लेटर को आप एक बार पढ़िए। ये लिखा है, B.Ed को प्राथमिक स्तर से बाहर करने के लिए लखनऊ बेंच में केस हुआ। अब इस पेपर को आप पढ़ रहे हो, यानी कि B.Ed को प्राथमिक स्तर, जो आप प्राइमरी का पेपर देने जा रहे हो ना, पेपर फर्स्ट, उससे बाहर करने के लिए लखनऊ बेंच में केस हुआ। ये इसमें ये बात कही जा रही है। और ये किस ने भेजा है, यहाँ पर नाम लिखे हैं, कौन कौन एडवोकेट हैं, क्या लिखे हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि ये जो आया है हमारे पास, हमें इसे देखकर ये लग रहा है कि ये एडिटेड है, एडिट किया हुआ है। ये हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एडिट किया हुआ है। हमें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 दिसंबर का हम लोगों ने कहा था कि 7 दिसंबर को हम लोग जाएंगे लखनऊ बेंच में, लेकिन ऐसा लग तो रहा नहीं है कि ये उन लोगों ने भेजा होगा, ये एडिट किया हुआ लग रहा है। लेकिन एक बात सुनो आप लोग, यदि ऐसा हो भी गया है,
यदि ऐसा हो भी गया है और उन लोगों ने ये केस किया है वहाँ पर, तो एक बात ध्यान रखना कि बीएड वाले आप लोग पीछे मत हटना किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, क्योंकि इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। यदि ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो बीएड वाले हर जगह से अलग हो जाएंगे ना फिर। इसलिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहना इन लोगों की बैंड बजाने के लिए, इनको समझाने के लिए। बीएड वाले किसी से कम थोड़े ना भाई, बीएड वाले इनसे ज़्यादा हैं, इनसे ज़्यादा होशियार हैं, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनसे ज़्यादा समझदार भी हैं। तो जब ये लोग कुछ कर सकते हैं तो बीएड वाले काहे नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, ये फेक है या सही है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है अभी। सुन रहे हो आप? ये फेक है या सही है इसके बारे में हमें नहीं पता है, 1% भी नहीं पता कि ये सही है या गलत है, ये फेक है या सही है हमें नहीं पता है। देखने पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि एडिट किया हुआ ये किसी ने वैसे ही मजाक उड़ाकर ये ऊपर लिख दिया है कि बीएड को बाहर करने के लिए ये हो रहा है, किसी ने शायद ऐसे वैसे ही लिख दिया है, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि जब ये लिखा है तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसको हम यूं ही इग्नोर भी नहीं कर सकते, यूं ही छोड़ भी नहीं सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं एडवोकेट प्रभु शरण जी, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत माने हुए वकील हैं एडवोकेट प्रभु शरण जी, उनसे हमारी बात हुई है। तो हमने उनसे कहा है कि आप इस लेटर के बारे में बताएं कि वास्तव में इस तरह की कोई बात वहाँ हुई है, इस तरह का कोई केस वहाँ हुआ है। हमने उनसे बात की है तो उन्होंने ये कहा है हमसे कि हम आपको इसके विषय में दोपहर तक बता देंगे, दोपहर या शाम तक हम इसके विषय में बता देंगे। तो वो हमें इसके विषय में जल्दी ही अवगत करा देंगे कि क्या ये सही है गलत है, ऐसा कोई केस वहाँ दर्ज हुआ है नहीं हुआ है हाई कोर्ट में। ठीक है, तो उन्होंने हमसे कहा है इस बात के लिए कि हम आपको बता देंगे, आप परेशान ना हो। तो कुल मिलाकर यह है कि देखो, यदि ऐसी कोई बात होती भी है और यदि ये बात सच है तो आप सब लोग बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि इन लोगों को फिर खदेड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो ये लोग हर तरह से बीएड वालों को बाहर निकालते ही रहेंगे। इसलिए आप लोग सब रेडी रहना यदि ऐसा ही कुछ है तो कमर कसने के लिए। ठीक है, वैसे तो ये सही है गलत है हमें तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इसका हमने जानकारी करने के लिए कि ये सही है या गलत है उसके लिए हमने एडवोकेट से बोल ही दिया है, वो हमें बता देंगे। ठीक है, बहुत माने हुए वकील हैं वहाँ के एडवोकेट प्रभु शरण जी, वो हमें बता देंगे जल्दी ही। तो हम आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है और ये सही है गलत है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हमें जानकारी होनी चाहिए ये सही है गलत है या कोई वैसे फप्तियाँ कस रहा है, वैसे ये हवाएं लग रही हैं इसमें, हैं। ठीक है, हम लोग को ये देखना पड़ेगा। और क्या होगा, और जो नई अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे, परेशान मत होना। आप एग्ज़ाम पर पूरी तरह से ध्यान देना। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जल्दी ही है, ओके। लेकिन इस बात को भी इग्नोर मत करना कि इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि इनको दबाना ज़रूरी है। यदि अभी वैसे ही दिया है किसी ने या वैसे ही मजाक किया किसी ने, तो आगे चल के ये हकीकत भी हो सकता है। वैसे यूपी में ऐसा नहीं होगा, लेकिन होने के लिए कोई पता नहीं रहता क्या होगा। पर बीएड वाले पीछे मत हटना आप लोग किसी भी तरह से। ठीक है, किसी भी तरह से। यदि ऐसा ये सच में हुआ है, यदि वास्तव में सच में किसी ने दिया है, तो जिन्होंने दिया उनको खदेड़ने के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, इतनी मेहनत आप लोग करें और वाह कोई दूसरे में लूट ले जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। खैर जो भी होगा पता पड़ जाएगा, हमने जो वकील साहब हैं उनसे बोल दिया है, वो बता देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोग। और तो ये मुख्य खबरें थी जो मैं आपको बतानी थी, और जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, और अपडेट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, है ना, जिससे वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाया करे। ओके, ध्यान रखना सब्सक्राइब करना और इसे शेयर भी करो, जिससे जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके पास तक खबर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा सच होता भी है तो सब लोग एक हो जाएं जल्दी ही, है ना। तो हम लोग वहाँ इलाहाबाद तक हम लोग भी जाएंगे, टेंशन मतलब लखनऊ तक जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है यदि ऐसा कुछ होता भी है तो। वैसे हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ घर बैठे ही सारा काम हो जाए, प्रॉब्लम ना हो किसी बच्चे को, किसी को भी। ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोग। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल इसके बारे में जानकारी करनी होगी, ये सच है या झूठ है, या वैसे किसी ने उड़ा दिया है। ठीक है, चलिए, और कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कोशिश ये करना कि कमेंट आप तब करो जब वीडियो को 1-2 मिनट देख लो, क्योंकि जब आप वीडियो को 1-2 मिनट नहीं देखते हो ना, तो फिर वो कमेंट हमें मिल नहीं पाता है। आप जैसे जस्ट कमेंट कर दो और फिर वहाँ कमेंट हमें मिल नहीं पाता, फिर हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करना, थोड़ा वीडियो को देखना उसके बाद कमेंट करना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और एक बात और, रिजल्ट के लिए बहुत बच्चे कह रहे हैं बीएड का रिजल्ट कब आएगा, तो एक बात बताऊं, आप हमसे झूठ मत बुलवाओ। झूठ इसलिए मत बुलवाओ क्योंकि हमें बीएड के रिजल्ट के बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी, दोबारा हमने फ़ोन नहीं किया उन पर। ठीक है, दोबारा हमारी बात नहीं हुई यूनिवर्सिटी में। जिस दिन फ़ोन पर बात हुई थी हमने उसको डाउनलोड किया, हमने उसको रिकॉर्ड करके आपको सुना ही दिया था।
तो उस दिन के बाद हमारी बात नहीं हुई है यूनिवर्सिटी में, इसलिए हम आपसे झूठे वायदे नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन आज हम यूनिवर्सिटी में बात करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या अपडेट है, क्या है। वैसे रिजल्ट आपका जल्दी निकलेगा, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। ओके, आज यूनिवर्सिटी में बात करेंगे, आपको बता देंगे। आप ऐसा करना, ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको खबर तुरंत की तुरंत मिलती रहे, है ना। और जुड़े रहिए यहाँ, ओके। और बीएड वाले स्टूडेंट जितने भी हैं सब जुड़े रहिएगा बहुत ध्यान से। ऐसी चीज़ों को हम लोगों को इग्नोर भी नहीं करना और अपने दिल पर भी नहीं लेना। सारा काम देख लिया जाएगा क्या है क्या नहीं है। यदि ऐसा सच होता है तो इनकी बैंड बजानी पड़ेगी, ठीक है, परेशान मत होइएगा। पहले हम देखते हैं ये सच है झूठ है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय, राधे राधे, राम राम।